भीलवाड़ा में जन चेतना मंच राजस्थान की भीलवाड़ा शाखा की ओर से राम राज्य विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और प्रख्यात चिंतक अश्विनी उपाध्याय मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कई कानून प्रभावी है, जिससे सनातन संस्कृति के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। अश्विनी उपाध्याय ने बदलाव के इस दौर में एक देश एक विधान की जरूरत बताते हुए कहा कि पूरे देश से इसके समर्थन में आवाज बुलंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सांसद और विधायक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन पर दबाव बनाया जाए कि वे संसद और विधानसभा में अंग्रेजों के बनाए सनातन विरोधी कानूनों और ऐसे प्रावधानों में संशोधन करें जो बहुसंख्यक समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुके हैं। उन्होंने मौजूदा हालात का उल्लेख करते हुए कहा कि समस्या पर चर्चा से समाधान नहीं निकलता, समाधान की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने जनसंख्या संतुलन और डेमोग्राफी बदलाव को लेकर चिंता जताई और कहा कि देश संविधान से चलेगा। साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम यानी समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया। गोष्ठी में मंच पर हरिसेवा धाम के महामंडलेश्वर हंसराम महाराज, जन चेतना मंच राजस्थान के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर IM सेठिया, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दास, वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष मदन खटोड़, हिंदू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक बनवारी लाल व्यास और जन चेतना मंच राजस्थान के महासचिव लोकेश व्यास उपस्थित रहे। संगोष्ठी का संचालन सीताराम सोनी ने किया। कार्यक्रम में राजेंद्र ओस्तवाल, डॉक्टर शंकरलाल माली, हनुमान अग्रवाल, बद्रीलाल सोमानी, ललित अग्रवाल, राम नरेश विजयवर्गीय, महेंद्र सिंघवी, कल्पेश चौधरी, रमेश मुंडा और परिवेश डाट ने भी स्वागत किया। आभार उच्छब सोनी ने व्यक्त किया। पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है, घर जलाया जा रहा है, मकान दुकान में कब्जा किया जा रहा है, खेत खलिहान में कब्जा किया जा रहा है, उद्योग व्यापार में कब्जा किया जा रहा है, घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब कब हो रहा है? 2025 और 26 में। तो 1525, 1625, 1425 में क्या हुआ होगा, इसकी कल्पना करिए। अगर 2025 में बहन बेटियों की मंडी लग रही है, उनको मार्केट में खड़े करके जैसे सब्जी बेची जाती है, गेहूं चावल बेचा जाता है, वैसे खड़े करके बेचा जा रहा है। तो आप कल्पना करिए 1325, 1425, 1525 या 1625 में क्या होगा। तो ये तो हो गई समस्या, लेकिन समस्या चर्चा करने में कोई समस्या ठीक होती है क्या? जोर से बोलिए नहीं, समाधान चाहिए, समाधान। इसलिए मैं ज्यादा देर समस्या पे चर्चा नहीं करूंगा, बहुत जल्दी समाधान पे आ जाऊंगा, क्योंकि समस्या पे चर्चा हो ही नहीं। संसद में समस्या पे चर्चा हो रही है, समाधान पे जोर से बोलिए जरा। विधानसभा में समस्या पे चर्चा हो रही है, समाधान पे समस्या। न्यूज चैनलों में समस्या पे चर्चा हो रही है, समाधान पे समस्या। अखबार में समस्या लिखी है कि समाधान समस्या। तो नेता भी समस्या की बात कर रहे हैं, अभिनेता भी समस्या की बात कर रहे हैं, लेखक भी समस्या की बात कर रहे हैं, बुद्धिजीवी भी समस्या की बात कर रहे हैं, पत्रकार भी समस्या की बात कर रहे हैं, कलमकार भी समस्या की बात कर रहे हैं, यूट्यूबर भी समस्या की बात कर रहे हैं, अखबार भी समस्या की बात कर रहे हैं। समाधान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने अपना परिवार छोड़ा हुआ है कि समाधान की चर्चा करें, आप लोगों से चर्चा करें और समाधान निकालने की कोशिश करें, क्योंकि समस्या चर्चा करने से समस्या ठीक नहीं होती है, समस्या का समाधान निकालना। तो बांग्लादेश राजधानी हो क्यों रही है? बांग्लादेश के हिंदू तो एक है, फिर सेफ क्यों नहीं है? इसमें बांग्लादेश के हिंदू बटे भी नहीं है, फिर भी कट रहे। इसका मतलब एक होने पे भी सेफ होने की गारंटी नहीं है। बटेंगे नहीं तो भी ये गारंटी नहीं कि कटेंगे।
मूल बात है कि घटेंगे तो घटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो घटेंगे तो घटेंगे तो जहां जहां घटे वहां वहां घटे, जब जब घटे तब तब घटे, और आगे भी जहां जहां घटेंगे वहां घटेंगे। पाकिस्तान में घटे तो घटे, बांग्लादेश में घटे तो घट रहे, कश्मीर में घटे तो घटे, अफगानिस्तान में दुर्योधन का नलिया जहां घटे तो घटे। तो जहां जहां घटे वहां वहां घटे, और जहां जहां घटेंगे वहां वहां घटेंगे। और ये बताओ, भीलवाड़ा में घट रहे कि नहीं घट रहे? घट रहे। डेमोग्राफी इम्बैलेंस हो रही है, संख्या का रेशियो चेंज हो रहा है, तो खतरे की घंटी बढ़ रही है, खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? सीधी सी बात। संविधान में लिखी हुई हर चीज का ठीक उल्टा मदरसे में सिखाया जाता है। तो भारत संविधान से चलेगा या बाइबल कुरान से चलेगा? जोर से बोलिए जरा। तो जो संविधान विरोधी किताबें हैं वो भारत में प्रिंट करने की, छापने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या? जो संविधान विरोधी किताबें हैं उनको भारत में पढ़ने, पढ़ाने, बेचने, छापने, लिखने की परमिशन मिलनी चाहिए क्या? इसलिए समय आ चुका है भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, समान शिक्षा लागू किया जाए। भारत में पहले समान शिक्षा थी, कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़े थे, पहले गरीब अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ते थे, एक ही किताब पढ़ते थे। अब समय आ चुका है कि जब मुगल चले गए तो मदरसा बंद कर दिया जाए, जब अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल बंद कर दिया जाए, जब अंग्रेज चले गए तो मिशनरी स्कूल बंद कर दिया जाए। अगर देश के आजाद होने के बावजूद हम अपनी प्राचीन गुरुकुल वैदिक शिक्षा लागू नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में लागू होगी? क्या बांग्लादेश में लागू होगी? या अमेरिका वाले जाकर लागू करेंगे? और दुनिया के जिन देशों ने हमारी वैदिक एजुकेशन सिस्टम की नकल कर लिया है वो देखिए दिन गुना रात चौगुना विकास कर रहे हैं। इसका उदाहरण सिंगापुर और जापान है। जापान का एजुकेशन सिस्टम मैंने देखा है, पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट किया हुआ अपना वाला सिस्टम है। इस तरह के ताजा समाचारों के लिए RAT न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।